Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about anemia due to underproduction. So let's start our topic. देखिए, अनीमिया ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि अनीमिया होता है जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम होती है। ठीक है, पीछे से जो हमारे पास बोन मैरो से रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं नॉर्मली। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे पास अभी हमने ये कंडीशन ये पढ़नी है, इनके अंदर जो होती है रेड ब्लड सेल जो होती है उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम होती है। तो देखें, ये हमारे पास जो है सबसे पहले इसमें होता क्या है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम होती है बोन मैरो से। ठीक है, बोन मैरो नॉर्मली रेड ब्लड सेल, ये बोन मैरो है। ओके, ये बोन मैरो क्या करता है, रेड ब्लड सेल की जो होती है प्रोडक्शन करवा रहा है। ठीक है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवा रहा है। ओके, अब रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बोन मैरो में किस तरह होती है, तो ये हमने फिजियो में पढ़ा था कि जो होते हैं बोन मैरो के पास क्या होता है, उसके पास हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, स्टेम सेल। अब ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन करवाते हैं, ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, एक तो ये माइलॉइड लिनीज में डिवाइड हो जाते हैं, माइलॉइड और लिम्फॉइड। अब इनसे क्या बनता है, इनसे अब हमारे पास नेक्स्ट बनता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, और ग्रेनुलोसाइट बनते हैं। और इसके अलावा क्या बनता है, इसके अलावा जो हमारे पास बनता है वो बनता है प्लेटलेट्स और मोनोसाइट। ठीक है, और ये जो होती है हमारे पास लिम्फोसाइट से टी सेल बनते हैं और बी सेल बनते हैं। ठीक है, ये जनरल सा कंसेप्ट है, ये हमने फिजियो में डिटेल से किया हुआ है, हेमेटोपोइसिस। ओके, अब देखें होता क्या है कि जो बोन मैरो के अंदर जो होती है कहीं भी कोई डिफेक्ट आ जाए, कहीं भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये हो कि हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल है इनका लेवल कम हो जाए, ठीक है, या इन जो ये जो सेल्स हैं ये अब नॉर्मल हो गए, इनसे प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर भी क्या होगा कि सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी, फिर हमारे पास ये देखें रेड ब्लड सेल भी नहीं बनेंगे। ओके, हमारे पास ना तो रेड ब्लड सेल बनेंगे, ग्रेनुलोसाइट भी नहीं बनेंगे, प्लेटेड भी नहीं बनेंगे, मोनोसाइट भी नहीं बनेंगे, टी सेल और बी सेल भी नहीं बनेंगे। ओके, अगर ये हो कि हमारे पास जस्ट ये अफेक्ट हो, माइलॉइड लिनिएज जो है ये अफेक्ट हो जाए, तो फिर क्या होगा, जब माइलॉइड लिनिएज अफेक्ट होगी तो फिर जो होगा हमारे पास रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट की प्रोडक्शन नहीं होगी, प्लेटेड की प्रोडक्शन नहीं होगी, मोनोसाइट की प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर ये हो कि जस्ट लिम्फोसाइट हो जाए तो बी और टी सेल नहीं होंगे। तो इस तरह होता है, जिस स्टेज पे जिस लेवल पे जो होती है वो डिफेक्ट होता है, उसी उसी के उसके हिसाब से ही जो होते हैं वो सेल की प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, तो अभी देखें हमारे पास जो डिफरेंट कंडीशन हैं जिनके अंदर जो होती हैं ये जो बोन मैरो अफेक्ट होती है, इटियोलॉजी क्या होती है, जो हम अनीमिया जो अंडर प्रोडक्शन में, इटियोलॉजी इसकी क्या होती है कि अनीमिया होता है, प्रोडक्शन कम हो रही होती है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं होती, तो उसमें होता है माइक्रोसिटिक अनीमिया। तो माइक्रोसिटिक अनीमिया के अंदर किस चीज़ का डिफेक्ट आता है, इसके अंदर होती है हमारे पास हीमोग्लोबिन कम बनती है। जब हीमोग्लोबिन कम होगी तो अब सेल को हीमोग्लोबिन कम मिलेगी तो सेल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, सेल कम बनेगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल पहले 4 सेल बन रहे थे तो अब मे बी 2 सेल बने, तो जब उनकी हीमोग्लोबिन कम है तो अब क्या होगा कि सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेल की प्रोडक्शन कम हो रही है। ठीक है, एक तो ये काज होगी। माइक्रोसिटिक अनीमिया में क्या काज होती है, हीमोग्लोबिन नहीं बन रही होती। ठीक है, अब जो है मैक्रोसिटिक अनीमिया में क्या होता है कि जो डीएनए होता है हमारे पास, डीएनए डीएनए का डिफेक्ट आ जाता है, इसके अंदर डीएनए की प्रोडक्शन नहीं होती। मैक्रोसिटिक अनीमिया हमारे पास होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, और फोलेट, ठीक है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के हमारे पास जो डीएनए बन रहा होता है, डीएनए के जो हमारे पास फ्रेगमेंट बनते हैं वो उनकी प्रोडक्शन नहीं होती। जब वो नहीं बनेंगे तो सही से डीएनए नहीं बनेगा, जब डीएनए नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, फिर रेड ब्लड सेल की सही से प्रोडक्शन नहीं होगी, तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो हमारे पास माइक्रोसिटिक अनीमिया हो गया, मैक्रोसिटिक अनीमिया हो गया। ओके, रेनल फेलियर। अब रेनल फेलियर में अनीमिया क्यों होता है, रेनल फेलियर में काज क्या है, रेनल फेलियर की इसमें इसमें जो अनीमिया की काज है वो जो ये होती है कि जब भी किसी को क्रोनिक जो होती है किडनी फेल होती है, तो उसमें क्या होता है, क्रोनिक किडनी फेल में उसमें जो होता है उसके अंदर जो अरिथ्रोपोइटिन है ना, किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी जो होती है अरिथ्रोपोइटिन को भी प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, अरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, ये हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन है और ये जाता है बोन मैरो के पास, ये जाता है बोन मैरो के पास। ओके, अब बोन मैरो के पास जाएगा और बोन मैरो से क्या प्रोड्यूस करवाएगा, बोन मैरो से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाएगा। जब किसी को रेनल फेलियर हो जाएगा तो एरिथ्रोपोइटिन होगा, उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। जब एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, रेड ब्लड सेल होंगे, उनकी प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है कि रेनल फेलियर में क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये एक एमसीक्यू है। ठीक है, अगर किसी को क्रोनिक रेनल फेलियर में अनीमिया है तो उसकी काज क्या होती है, तो आपने याद रखना है ड्यू टू डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन।
ओके। और इथ्रोपोटेन प्रोड्यूस कहाँ से होती है, जो पेरी ट्यूबियल ट्यूबियल इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ना, वहाँ से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये जो ट्यूब, जो हमारे पास ट्यूब है, ट्यूब के इर्द गिर्द जो इधर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, उनसे जो होती है इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, ओके। तो ये आपने याद रखना है। अब देखें, डैमेज यहाँ ये हो जाए कि किसी के अंदर डैमेज हो जाए, बोन मैरो जो होती है, प्रिकर्सर जो होते हैं उनकी डैमेज हो जाए, ठीक है। सेल में भी मैंने आपको बात की थी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल की जो होती है लेवल पे हो जाए, माइलॉइड के लेवल पे हो जाए, यहाँ लिम्फाइड। तो ये अगर ये हमने अभी ये बात करें, ठीक है, इस लेवल पे हो जाए या हेमाटोपोइटिक लेवल पे हो जाए, तो फिर क्या होगा, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल हैं, तो फिर जो होगा वो आगे रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उसको अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको अनीमिया हो रहा है, तो जब भी किसी को बोन मैरो का डिफेक्ट आता है, तो उसको अनीमिया के साथ साथ दूसरे सेल्स होते हैं वो भी अफेक्ट हो रहे होते हैं, ओके। अब देखें, पेर्वोवायरस B19 जो होता है ये किस तरह अफेक्ट करता है, इसकी जो होती है, ये किस तरह जो होता है अनीमिया करवाता है, और ये जो होता है पैनसाइटोपिनिया करवा रहा होता है। तो देखें, इसके अंदर जो होती है पेर्वोवायरस B19 जब अफेक्ट करता है, तो ये जब आता है बोन मैरो को, जो होता है बोन मैरो में एक 1 वीक के लिए जो होता है ना, मेटोपोइसिस को स्टॉप कर देता है, ठीक है। मेटोपोइसिस को स्टॉप कर देता है। प्रीडोमिनेंटली जो होता है हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस, जो रेड ब्लड सेल जो लीनियज होती है, रेड ब्लड सेल की लीनियज बन रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर से इमेच्योर सेल्स हैं, इमेच्योर से मेच्योर होने हैं, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, तो अब ये जो लीनियज होती है ना, ये वाली लीनियज सारी, ठीक है, इसको जो होता है वो स्टॉप कर देता है पेर्वोवायरस B19 1 वीक के लिए। जब इसको स्टॉप करेगा तो अब इनकी प्रोडक्शन ही होगी, प्रोडक्शन ही होगी, तो रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे आगे ब्लड में। जब ब्लड में रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे तो उसको अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस को जो होता है टेम्परेरीली वो जो होता है वो स्टॉप कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद, और ये जो होती है ना पेर्वोवायरस B19 जो इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से लोगों को अनीमिया होता है, सिम्टम्स जो होते हैं ये जस्ट उस टाइम होते हैं जब उनको पहले से कोई डिजीज़ जा रही है। लाइक पहले से उनको कोई अनीमिया है, उनको फॉर एग्जांपल पहले से जो थ्रोम्बोसाइट, उनको जो है सिकल सेल अनीमिया है या कोई भी इस तरह का अनीमिया है, तो पहले से ही उनको अनीमिया है, ठीक है। पहले उनको बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल पहले ही कम है। अगर ऊपर से जो पेर्वोवायरस B19 का इन्फेक्शन हो जाए, तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर उनको जो होगा वो सीवियर अनीमिया हो जाएगा, फिर उनको सिम्टम शो होंगे, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो स्पोर्टिव होता है। इन्फेक्शन ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, 1 वीक के बाद जो होता है इसे रिग्रेस कर जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल सीवियर अनीमिया हो गया, तो हम उनको ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास स्पोर्टिव केयर हो सकती है। अब ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया, व्हाट इज मीन बाय ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया से ये मुराद है कि हमारे पास जो होती है ना ए प्लेजिया हो जाना, सेल का ए प्लेजिया, ठीक है। ए प्लेजिया जो हमारे पास हेमाटोपोइटिक सेल स्टेम सेल जो माइलाइट स्टेम सेल है, उनका ए प्लेजिया होने की वजह से उनकी ए प्लेजिया होने की वजह से उनकी प्रोडक्शन सेल की कम हो जाना, ओके। ए प्लास्टिक हो जाना डैमेज टू द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, इसमें क्या होता है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल डैमेज हो जाते हैं या उनका ए प्लेजिया हो जाता है। रिजल्टिंग क्या होता है पैनसाइटोपिनिया। अब ए प्लेजिया और पैनसाइटोपिनिया दोनों में क्या डिफरेंस है, ए प्लेजिया जो होता है बोन मैरो के जो सेल होते हैं उनकी जो होती है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, या उनका ए प्लेजिया हो जाता है। बट जो पैनसाइटोपिनिया होता है उसके ए प्लेजिया होने की वजह से ये देखें हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं ये वाले, ओके। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ने क्या बनाना था, इन्होंने आगे जाना था माइलाइड के अंदर, ठीक है, और लिम्फाइड के अंदर, ओके। अब ये जो माइलाइड थे इन्होंने आगे क्या बनाना था, रेड ब्लड सेल, ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, प्लेटलेट्स, ओके, और बनाना था इन्होंने मोनोसाइट। और ये जो लिम्फाइट थे इन्होंने टी सेल, और इन्होंने आगे बनाने थे बी सेल, ओके। तो ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी को हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ये वाले हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, इनका डैमेज हो जाए, जब ये डैमेज हो जाएगा तो हम कहते हैं इसको ए प्लेजिया, ठीक है। ए प्लिया उनका ए प्लेजिया हो जाए, तो ए प्लेजिया हो गया इनका, ओके। फॉर एग्जांपल इनका ए प्लेजिया हो गया। अब जब इनका ए प्लेजिया हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये जो माइलाइट स्टेम सेल है और लिम्फाइट स्टेम सेल है ये आगे नहीं बनेंगे, ठीक है, ये डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि इसका ए प्लेजिया हो गया, तो ये वर्क नहीं कर रहे, तो ये डिवाइड नहीं होगा। जब ये डिवाइड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर उस पर्सन को जो होगा वो उसको रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे, ग्रेनुलोसाइट भी कम हो जाएंगे, प्लेटलेट भी कम हो जाएंगे, टी सेल बी सेल भी कम हो जाएंगे। तो हम उस जिस कंडीशन में जो उसके जो होते हैं हमें जो बोन मैरो सेल की प्रोडक्शन जो कर रही होती है वो सेल ना बने, ठीक है, और वो ब्लड के अंदर उनका लेवल कम हो जाए, तो हम कहते हैं पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया। अब पैनसाइटोपिनिया में हम जब देखेंगे उसकी सीबीसी करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसको अनीमिया मिलेगा, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम होने की वजह से अनीमिया होगा उसको, ठीक है। और उसको क्या हो जाएगा, उसको जो होगा लीकोपीनिया होगा,
लीकोपीनिया हम किसे कहते हैं? लीकोपीनिया में जिसमें हमारे पास ये वाले हमारे पास गैंग्लियोसाइट कम हो जाते हैं, मोनोसाइट कम हो जाते हैं, टी और बी सेल। तो ये जो हमारे पास सेल्स कम हो जाएंगे तो इसको कहते हैं लीकोपीनिया। वाइट ब्लड सेल ये हमारे पास है, वाइट ब्लड सेल, मोनोसाइट, गैंग्लियोसाइट, इसमें न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल आते हैं, टी सेल्स आते हैं और बी सेल आते हैं, तो इनको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल। ये वाइट ब्लड सेल कम हो जाएंगे और इसके अलावा हमारे पास क्या कम हो जाएगा? हमारे पास प्लेटलेट कम हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो ये हमारे पास होंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, हमारे पास क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, लिकोपिनिया अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं पैनसाइटोपिनिया। और ये क्यों हो रहा है? ये ए प्लास्टिक जो होता है हमारे पास, ए प्लास्टिक अनीमिया में होता है। ए प्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है? हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं उनका एप्लेजिया या उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। अब देखें, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, लिकोपिनिया अनीमिया होगा विद लो रेटिकुलोसाइट काउंट। तो जब भी किसी के अंदर जो होती है हमारे पास बोन मैरो के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, बोन मैरो से प्रोडक्शन ना हो, तो जब बोन मैरो से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल के जो होते हैं कुछ, जो रेड ब्लड सेल डेली की डिस्ट्रक्शन होती है, फॉर एग्जांपल 1 या 2% डिस्ट्रक्शन होती है डेली रेड ब्लड सेल की, तो उसमें क्या हो जाता है? हमारे पास जो होते हैं इमेच्योर रेड ब्लड सेल जो होती हैं बोन मैरो, उनको जो होते हैं उनके अंदर रेड ब्लड के अंदर भेज देती है। और वो कौन से होते हैं? वो रेटिकुलोसाइट होते हैं, कूलो साइट्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो होती है वो कंपनसेशन को पूरा कर देती है। अब क्या होता है? अगर किसी के अंदर बोन मैरो प्रोडक्शन ही नहीं करी, जब प्रोडक्शन नहीं करेगी तो फिर ये जो होंगे रेटिकुलोसाइट काउंट होंगे, ये जो होंगे ब्लड के अंदर जो होंगे वो नहीं आएंगे। जो नहीं आएंगे तो फिर इनका जो लेवल, उनका काउंट होगा 1 to 2% या 1% होगा। अगर इनका जो, अगर उनकी रेड ब्लड सेल जो कि उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती वो बोन मैरो के बाहर होते हैं, उनका कोई भी प्रॉब्लम बोन मैरो से बाहर होती, तो बोन मैरो ने कंपनसेशन के लिए उन्होंने ये इमेच्योर को ज़्यादा बेचना था, तो उनकी जो होती है वो परसेंटेज 3% से ज़्यादा हो जाने थे। ये हमारे पास रेटिकुलोसाइट 1 to more than 3% होने थे, ठीक है, मोर देन 3%। बट अगर ये होगा बोन मैरो के अंदर ही जो होती है वो कोई प्रॉब्लम चल रही है, इधर कोई इशू है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर ये रेटिकुलोसाइट जो होंगे काउंट वो सही से नहीं बन, रेटिकुलोसाइट नहीं बन रहे, ठीक है। जब ये नहीं बनेंगे तो फिर ये जो हमारे पास बोन मैरो इनको नहीं भेजेगी, तो अब इनको नहीं भेजेगी तो फिर क्या होगा? फिर उनके अंदर जो होगा वो रेटिकुलोसाइट का काउंट 1 <3% होगा, <3%, ठीक है, <3% होगा, <3%, ठीक है, <3% होगा। तो ये आपने याद रखना, जब भी <3% रेटिकुलोसाइट काउंट हो तो हम कहते हैं कि बोन मैरो के अंदर कोई डिफेक्ट है। तो अब इसमें क्या है? बोन मैरो का डिफेक्ट है तो इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट होगा वो लो हो जाएगा, ओके, रेटिकुलोसाइट काउंट लो होगा। और इसके अलावा क्या होगा? रेटिकुलोसाइट काउंट लो है, उसको लिकोपीनिया, अनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। अब इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है? इटियोलॉजी कुछ ड्रग्स हो सकती हैं, जैसे कि किसी को हम जो होती हैं वो एंटी कैंसर ड्रग देते हैं, ठीक है। जो एंटी कैंसर ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं? वो जो हमारे पास ये जो सेल्स होते हैं इनकी डिस्ट्रक्शन करवा देती हैं, बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होते हैं इनकी डिस्ट्रक्शन करवा सकती हैं, ओके। वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं? तो देखें इसको एक बार हम इधर से देखते हैं। हमारे पास ये देखें, ये जो कुछ ड्रग्स हैं ये आपने लिख लेंगे, ये वाली, ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं और इन्फेक्शन है ये वाले। अब इसमें जो होते हैं ड्रग कौन सी हैं? ड्रग हमारे पास अल्कलाइटिक एजेंट हो सकते हैं, ओके, क्लोरम फेनिकोल, स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रग्स हो सकती हैं जो उसको जो होती हैं वो जो ए प्लास्टिक अनीमिया करवा रही हैं। और एक होती है इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है फैनकोनी अनीमिया, ओके, फैनकोनी अनीमिया। और उसके अलावा कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टन बार वायरस, हेपाटाइटिस और वेरिसिला जोस्टर, ये जो होते हैं बोन मैरो से जो होती है हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर जो कि हमारे पास आगे जो लीनिएज नहीं चलेगी तो हमारे पास जो होगा वो पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। तो ये आपने कंडीशंस याद रखनी है। जब भी किसी को पैनसाइटोपिनिया होता है तो फिर क्या होता है? अब किसी को पैनसाइटोपिनिया हो गया, पैनसाइटोपिनिया, तो उसको जो होगा वो अनीमिया हो गया एक तो, ओके, अनीमिया हो गया, अनीमिया हो गया, उसको जो होता है लिकोपिनिया हो गया। लिकोपीनिया होगा तो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा अनीमिया के साथ। इसकी वजह से इसको वाइट ब्लड सेल का काउंट कम होगा, तो अब क्या होगा? उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे, री रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ हमारे पास प्रेजेंट करेगा। और उसके अलावा उसको क्या होता है? उसको जो होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जब होगा तो वो हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करेगा? उसको जो होगा वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, ब्लीडिंग फ्रॉम डिफरेंट साइड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो उसको ब्लीडिंग होगी। पेशेंट जो होगा हमारे पास प्रेजेंट करेगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द अनीमिया। अनीमिया के साइन एंड सिम्टम हमें पता है कि उनको जो होती है वो जो होती है अनीमिया के साइन एंड सिम्टम क्या होती है? फटीग होती है, मलेज होता है उसको, ठीक है, और उसको हेडिक होती है, लाइट हेडेडनेस होती है, उनको जो होती है वो चेस्ट पेन होती है, ठीक है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं अनीमिया के, ये हमारे पास प्रेजेंट करेगा। लिकोपीनिया को तो रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाएगा तो उसको ब्लीडिंग के साथ। तो इस तरह के हमारे पास जो सिम्टम्स होंगे पेशेंट हमें जो होगा वो प्रेजेंट करेगा, तो ये अपनी याद रखना है। अब देखें,
जब हम इनकी बोन मैरो बायोप्सी करेंगे, ये जो प्लास्टिक एनीमिया होता है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो होती है डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब भी बोन मैरो के अंदर सेल की डिस्ट्रक्शन होगी तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होंगे वो उधर जो होंगे वो आएंगे और वो क्या करेंगे, लाइक फाइब्रोब्लास्ट वगैरह जो होंगे वो हमारे पास इधर जस्ट जो होंगे वो सेल सारे खत्म हो गए, सॉरी, इधर जो सेल्स हैं हमारे पास मेटोपोटिक स्टेम सेल्स हैं वो जो कि वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो होगी वो फैट पड़ी होगी, फैटी सेल्स होंगे, हमें फैटी मैरो मिलेगी। जो बोन मैरो होगी वो हमें फैटी मिलेगी। तो देखें, ये हमारे पास पिक्चर है ये वाली। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर जो होती है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ही नहीं, और ये सारी हमारे पास जो होती है ये फैटी सेल में, ये देखिए फैटी सेल नहीं, ये वाली, ये सारे जो है फैटी सेल में मिल रहे हैं बोन मैरो बायोप्सी के ऊपर। अब ट्रीटमेंट क्या करते हैं जब भी किसी को एप्लास्टिक एनीमिया होता है। अब ट्रीटमेंट में हमने क्या देना होता है उसको, जो होती हैं वो जो भी कजेटिव एजेंट होती हैं उनको, जो ड्रग्स होती हैं, एजेंट होते हैं, लाइक हमारे पास एक अल्कलाटिक एजेंट है, तो उनको जो होती है आपने स्टॉप करना होता है, ठीक है, उनको स्टॉप करें। सपोर्टिव केयर देनी होती है और ट्रांसफ्यूजन करना होता है। बैरो जो होती है ना, मैरो स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो बोन मैरो के सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने वाले जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, हम वो दे सकते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल जो होती हैं वो जो होती हैं स्टिमुलेटिंग फैक्टर कौन सा है, वो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन है, तो हम बाहर से एरिथ्रोपोइटिन दे सकते हैं। ओके, बाहर से हम क्या दे सकते हैं, एरिथ्रोपोइटिन, बाहर से एरिथ्रोपोइटिन देंगे। और उसके अलावा क्या दे सकते हैं हम, जो होती है हमारे पास ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेजेस क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स मैक्रोफेजेस क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, तो ये हम दे सकते हैं, या हम दे सकते हैं इसको ग्रेनुलोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। तो ये हम बाहर से देंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो कि उनकी रेड ब्लड सेल की जो वो हमारे पास जो कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो कुछ ना कुछ होंगे, तो वो क्या होंगे, वो स्टिमुलेट होंगे। जब वो स्टिमुलेट होंगे तो उनकी उनसे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास है ट्रीटमेंट। अब उसके बाद जो है, और इसके अलावा हम जो होती है वो क्या कर सकते हैं, इम्यूनो सप्रेशन में भी हेल्पफुल कुछ जो होती है ना, इम्यूनो सप्रेशन जो ड्रग्स होती हैं वो हेल्प कर सकती हैं इडियोपैथिक काजेज में। तो उसमें क्या होता है, इम्यूनो जो सप्रेशन होती हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं। और जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो जो टी सेल्स होंगे वो टी सेल एक्टिवेट हो गए, जो डिस्ट्रॉय करवा रहे थे उनको, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी जो मैकेनिज्म हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, तो वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा, साइटोकाइन रिलीज नहीं होंगे, वो स्टॉप हो जाएगा। जब टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे, साइटोकाइन रिलीज नहीं करेंगे, तो जिससे क्या होगा, वो सेल की डिस्ट्रक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो हम इम्यूनो सप्रेशन दे सकते हैं, या हमारे पास जो लास्ट रिजोर्ट होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमने जो होता है वो बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना होता है, ठीक है। तो देख लें, इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में जो जो भी ड्रग जो यूज़ कर रहे हैं कॉजेटिव एजेंट है वो उसको स्टॉप किया जाए। ओके, उसको जो है स्टॉप किया जाए, और जो होती है हमारे पास स्टिमुलेटिंग जो फैक्टर है उनको दो, एरिथ्रोपोइटिन ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेजेस क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर दो, या डायरेक्ट ग्रेनुलोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर दे दो, इम्यूनो सप्रेशन दे सकते हैं। या हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब एक हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है, माइलोप्थेसिस प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे पास होती है, कोई भी किसी को होता है वो कैंसर होता है, ठीक है, किसी और साइड का कैंसर होता है, वो बून के अंदर क्या कर देता है, मेटास्टेसाइज कर देता है। अब जब बून के अंदर मेटास्टेसाइज कर देगा कैंसर, तो फिर क्या करेगा, जो बून के नॉर्मल सेल्स होंगे उनको डिस्टर्ब कर देगा। जब नॉर्मल जो बून के सेल्स होंगे उनकी जगह रिप्लेस आ जाएगा, उनकी जगह आ जाएगा, ठीक है, उनको रिप्लेस कर देगा। अब जब वो सेल वो नहीं होंगे, ये सारे मेटास्टेटिक जो सेल्स हैं वो आ गए हैं, ठीक है, कैंसर सेल्स हैं वो आ गए हैं। तो जब कैंसर सेल आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसकी जो प्रोडक्शन ही होगी, हमारे पास हेमेटोपोइसिस स्टॉप हो जाएगी जब इम्पेयर्ड होगी। तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद उसको पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा, जिसमें उसको एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और लीकोपिनिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास माइलोप्थेसिक प्रोसेस होता है, ठीक है। आज हमारे पास रेड ब्लड सेल जो डिसऑर्डर्स हैं वो एंड हो गए हैं। इंशाल्लाह कल से हम जो है वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर को स्टार्ट करेंगे।